आरपी मिश्रा लोकायुक्त कोर्ट में सरेंडर किया है सौरभ शर्मा ने, और आरपी मिश्रा जो जज हैं वो नाम बताया जा रहा है जिनके सामने सरेंडर किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने वकील के साथ सौरभ शर्मा पहुंचे और ये बताया जा रहा है कि उनके साथ दो और कोई शख्स थे। हालांकि वो कौन थे उसके बारे में डिटेल्स नहीं मिल पाई है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। और बघेल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील जी, थोड़ा सा प्रोसेस जो होती है उसे मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप इन चीजों को बहुत बारीकी से जानते हैं। सरेंडर किया गया, जान से खतरा था सौरभ शर्मा को। ये बोलता है कि उनकी फैमिली की तरफ से कहा जाता रहा कि उन्हें मारा जा सकता है, उनकी हत्या की जा सकती है, इसीलिए अब जाकर इन धमकियों के बीच में या इस खतरे के बीच में वो सरेंडर करता है, लोकायुक्त की कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर करता है, वकील के साथ पहुंचता है। दो और अन्य लोग थे लेकिन उनके बारे में डिटेल्स अभी तक नहीं मिल पाई है। इसकी प्रोसेस क्या होती है? अगर कोई ऐसा आरोपी जिसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया जाता है तो उसकी क्या सरेंडर की भी कोई प्रोसेस रहती है? और ये भी बताइएगा कि अब आगे क्या हो सकता है, क्या तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा सौरभ शर्मा को? जी हाँ, ये अब जो लोकायुक्त और दूसरी जो एजेंसियों के अधिकारी हैं वो अपने केस का हवाला दे करके कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे और कस्टडी देने की बात करेंगे। और जो सौरभ शर्मा के वकील हैं वो कस्टडी दिए जाने का विरोध करेंगे। पर जिस तरह से मामला हाइप रह चुका है, फैल चुका है, तो इसमें ये पूरी संभावना है कि कोर्ट बेशक इनको कम से कम 5 दिन का रिमांड तो देगा लोकायुक्त को। और फिर उसके बाद इनकम टैक्स का क्या रुख रहता है, दूसरी एजेंसियों का, या इसी बीच में जैसा कि मैंने कहा कि ईडी भी शामिल हो सकती है। लेकिन जया, मैं इस पूरे मामले में आपको एक दूसरी तरफ ले जाना चाहूंगा। सरेंडर करने के पीछे जो ये जान का खतरा होने की बात आ रही है और दूसरे जो कारण सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सौरभ शर्मा का दुबई में पहले भी कारोबारी संबंध थे, कारोबारी रिश्ते थे। और जो हमारी जानकारी है कि दुबई में ये एक स्थायी बेस तैयार करने की कोशिश कर रहा था। और जो एक वापिस आने के पीछे एक और बड़ा कारण है कि इनके जो बच्चे हैं, जिस दौरान छापामारी चल रही थी ये 19 तारीख को, तो 20 या 22 तारीख को ही बाद में ही करीब 3-4 दिनों के बाद ही इन दोनों बच्चों के पासपोर्ट बन करके आए हैं। तो इससे ये लगता है कि अचानक बच्चों का पासपोर्ट बनवाना और पासपोर्ट बनाना, इसका मतलब है कि बच्चों को शिफ्ट करने की तैयारी थी जी। तो हो सकता है कि एक बड़ा कारण, एक पारिवारिक कारण भी हो कि अब वो दुबई में भी बना भी रहता, लेकिन अब उसके परिवार या उसकी पत्नी या बच्चे दुबई नहीं जा सकते थे। तो एक बार उसको वो चाहता कि हम शिफ्ट हो जाऊं बाहर। आर्थिक में उसकी कोई ऐसी दिक्कत थी नहीं, तंगी नहीं थी, क्योंकि जो ये सामने आया है, जो भी राशि पकड़ी गई है, ये वो जिस धनराशि को मेंटेन कर रहा था, हमारे खुद के नॉलेज में मैं आपको बताऊं कि हमारे साथी मनोज सैनी जब छापे के बाद वहां पहुंचे थे तो करीब 4 से 6 करोड़ रुपए की रसीदें और कुछ डायरी तो हमारे मनोज सैनी लेकर के आए थे, जो कि कई मीडिया के उसमें खबरों में नहीं थी। हाँ। और इसके अलावा जब हम अपनी पड़ताल कर रहे थे तो यहाँ गोल्डन सिटी में भी इनके फ्लैट है जहाँ तक अभी सुरक्षा एजेंसियां नहीं पहुंची हैं। इसके अलावा कुछ बेनामी संपत्तियां हैं, उन तक एजेंसियां नहीं पहुंची हैं। लेकिन अब ये स्पष्ट होता जा रहा है धीरे धीरे कि अब ये जब इनको अपने रिमांड पर लेंगे, लोकायुक्त पुलिस रिमांड पर लेगी और दूसरी एजेंसियां रिमांड पर लेंगी, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इतने दिनों में एजेंसियों ने, ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास। मैं लौटूंगी आपके पास। ग्वालियर का रुख करते सौरभ शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। सौरभ कहां पर मौजूद है यहाँ पर? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि सौरभ शर्मा ने सरेंडर कर दिया है, और क्या अपडेट? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि सौरभ शर्मा ने सिलेंडर कर दिया और भोपाल कोर्ट में 1 बजे सिलेंडर किया है। उनके वकील राकेश पारासर जी ने उनको सिलेंडर करवाया। उनके साथ 3 लोग और थे, कुल मिला के 3 से 4 लोग थे, सौरभ शर्मा के साथ में थे। वो गोपनीय तौर पर भोपाल कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट में पहुंचते ही उन्होंने सिलेंडर कर दिया। वकील का कहना था कि साफ तौर पर उनको जान का खतरा था और इस वजह से उन्हें न्यायालय पर भरोसा था, इसलिए उनको न्यायालय में ही सिलेंडर करवाया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ, काफ़ी दिनों से
उनके वकील, उनके परिजनों का कहना था कि सौरभ शर्मा को जान का खतरा है और भी बहुत लोगों से जान का खतरा था। इस वजह से एजेंसियां भी काफ़ी दबाव बना रही थी, वकील के ऊपर दबाव बना रही थी, परिवार के ऊपर जो जांच एजेंसियां थी। तो आज भोपाल कोर्ट में उन्होंने 1 बजे सरेंडर किया है। वकील का साफ तौर पर कहना है कि इस समय मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं, लेकिन मैं कल जरूर प्रेस के माध्यम से बात करूंगा। जी सौरभ, आप उनके घर के पास अगर खड़े हैं तो बताइए, क्या घर के अंदर कोई एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं, कोई गतिविधियां? क्योंकि ग्वालियर में भी उनकी फैमिली, उनका घर है, कुछ गतिविधि अंदर दिख रही है क्या? नहीं, देखिए अभी तक कोई गतिविधि नहीं दिख रही है। बंसल न्यूज पे सबसे पहले ये खबर दिखाई गई है, तब उसके बाद से हड़कंप मचा है। लेकिन उनके घर की बात करें तो कोई हड़कंप नहीं मच रहा है, सुनसान मचा हुआ है। अभी बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि सौरभ शर्मा ने भोपाल में सरेंडर कर दिया। लेकिन फिलहाल अभी कोई गतिविधियां नजर नहीं आ रही। जैसे जैसे खबर चलती रहेगी वैसे वैसे गतिविधियां यहाँ दिखाई देंगी। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सूरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सूरज, बताइए जरा, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि आपने ही जानकारी दी है, सौरभ ये बता रहे हैं कि 1 बजे वो पहुंचे और लोकायुक्त कोर्ट में पहुंचे आरपी मिश्रा जज के सामने अपने वकील के साथ सरेंडर कर दिया। इसे समझा अगर जाए तो किस तरह से समझा जाए? क्योंकि कम से कम 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका था जब सौरभ शर्मा फरार था, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया था। वकील से हालांकि वो लगातार संपर्क में था, और दबाव अचानक कैसे बन गया? कैसे आखिरकार सौरभ शर्मा ने सरेंडर कर दिया? देखिए, पूरी रणनीति के तहत जो ये सरेंडर हुआ है, क्योंकि हमने पिछली बार भी जब परिवार से बात की थी तो कहीं ना कहीं उनकी मां यही कह रही थी कि बेटे को फ्रेम किया जा रहा है। वकील से जब चर्चा हुई थी तो साफ तौर पर उनका यही कहना था कि सौरभ शर्मा को फंसाया जा रहा है। जो गाड़ी मिली है वो चेतन सिंह गौर की है, भले ही वो उनका करीबी हो, लेकिन सौरभ शर्मा के नाम पर ना ही वो इनोवा क्रिस्टा थी, ना ही वो फार्म हाउस जहाँ पर 52 किलो सोने के साथ 10 करोड़ रुपए नकद मिले थे। और जिस कार्यालय पर छापामार कार्रवाई हुई थी वो चेतन सिंह गौर का था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सौरभ शर्मा को फ्रेम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जान का खतरा है, क्योंकि इस मामले में कहा जा रहा है कि कई बड़े जो नेता हैं या पूर्व मंत्रियों के नाम जो तथाकथित लगाए जा रहे थे, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि आखिर वो 9 साल की नौकरी में एक छोटा सा आरटीओ आरक्षक कैसे करोड़ों रुपए का आसामी बन गया, जिसके घर के नीचे 2.5 क्विंटल चांदी की सिल्लियां लगी हुई हैं। घर में यदि बात करें तो सोने के बिस्किट्स निकल रहे हैं, करोड़ों रुपए की जो नकदी के अलावा कई जो जमीनों के कागजात हैं वो उसके दफ्तर से मिल रहे हैं। तो ऐसे में उसके पीछे कोई छोटा मोटा हाथ तो होगा नहीं। शायद यही कारण है कि सौरभ शर्मा के ऊपर छापामार कार्रवाई हुई तो कहीं ना कहीं वो बड़े चेहरे भी जो सफेद कपड़ों के अंदर हैं वो भी बेनकाब होंगे, और कहीं ना कहीं ऐसे में एक दबाव बनता है, जान का खतरा है। और शायद यही कारण है कि पिछली बार भी जब बात की थी तो कहीं ना कहीं अंदाजा था कि सौरभ शर्मा दिल्ली के आसपास हैं, लेकिन अभी तक जो लोकायुक्त आयकर विभाग की तरफ से कोई ये जानकारी नहीं थी कि आखिर क्या छापामार कार्रवाई के बाद आगे कार्रवाई क्या चल रही है, क्या परिवार से पूछताछ की है, चाहे शरद जायसवाल हो, हेमंत सिंह गौर हो, या उनका जो साला है रोहित तिवारी जबलपुर में जो बिल्डर है उससे पूछताछ की बात हो। तो तमाम आसपास के जो रिश्तेदार हैं, चाहे मौसी की बेटी जिसके फार्म हाउस पर विनय कासनीवाल जो आसवानी बता रहा है, जिसके प्लॉट पर वो इनोवा क्रिस्टा पकड़ाई जिसमें 54 किलो सोना था। तो ऐसे में आखिर तमाम जो कड़ियां हैं वो जुड़ती कहाँ है, लोकायुक्त ने उसमें अब तक क्या कार्रवाई की। लेकिन बड़ी बात यही थी, लगातार परिवार और उनके वकील यही कह रहे थे कि सौरभ शर्मा को जान का खतरा है। शायद यही कारण है कि बड़ी गोपनीय तरीके से, और आज देख रहे हैं मध्य प्रदेश में 2 बड़े इवेंट भी हैं, उससे भी इसे जोड़ा जा सकता है कि खासतौर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इंदौर में कार्यक्रम है, राहुल गांधी महू में है। ऐसे में तमाम लोगों की नजरें कहीं न कहीं इन दोनों बड़े राजनीतिक इवेंट पर होंगी। ऐसे में समय निकालकर, मौका पाकर यदि कोर्ट पहुंचते हैं, सरेंडर करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो गोपनीय तरीका अपनाया है उनके वकील ने या सौरभ शर्मा ने, दोपहर 1 बजे को भोपाल की जिला कोर्ट में सरेंडर किया है। लोकायुक्त जज आज आरपी मिश्रा की कोर्ट में सरेंडर किया है। तो अब देखना ही होगा कि लोकायुक्त की तरफ से ये हालांकि थोड़ा सा जरा समझाने की कोशिश करिएगा, सौरभ शर्मा का अचानक से सरेंडर करना, क्योंकि तमाम जो एजेंसीज थी वो हवा में ही तीर मार रही थी इस सौरभ शर्मा को लेकर। लेकिन एक तरफ उनके वकील कहते हैं कि हम संपर्क में हैं, दूसरी तरफ सौरभ शर्मा के जितने भी करीबी थे उन सब पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की तैयारी एजेंसीज कर रही थी। फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, मां की तरफ से भी हो सकता है ये कहा गया हो कि आप सरेंडर करिए। और क्या ये माना जाए कि अगर 1 महीने तक सौरभ शर्मा फरार रहा, छापा पड़ने के पहले ही उसको सूचना मिल जाती है कि छापा पड़ने वाला है और वो अचानक से गायब हो जाता है, क्या एजेंसी के अंदर भी कोई उसका जासूस हो सकता है? क्या इस बात से इनकार नहीं कर सकते हम? देखिए बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं कर सकता जाए, क्योंकि छापेमार कार्रवाई के कुछ समय पहले ही सौरभ शर्मा को जानकारी थी कि ऐसा हो सकता है। शायद यही कारण है कि वो घर से बाहर
पहुंच गया, यानी कि फरार हो चुका। उसके बाद जिस तरीके से गाड़ी जो दूसरे घर के बगल में से मात्र 20 कदम की दूरी पर एक नए बंगले में खड़ी हुई थी जिसमें बिस्किट और सस्क्रोल पकड़ाए हैं, वो गाड़ी भी वहां से निकलकर मेंडोरा के जंगल में पहुंच जाती है, एक फार्म हाउस में खड़ी हो जाती है। तो ये कोई बहुत कैजुअल चीजें नहीं है, बल्कि बहुत प्लान्ड वे में हुआ है कि कहीं ना कहीं जब लोकायुक्त की कार्रवाई हुई थी तब भी ये सवाल खड़े किए गए थे, क्या लोकायुक्त की छापेमार कार्रवाई से पहले सौरभ शर्मा को ये जानकारी थी कि उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि हमने जब लोकायुक्त का प्रेस नोट भी जारी हुआ था, जब उसमें भी ये 17 तारीख को खासतौर से शिकायत हुई, 17 की रात को एफआईआर हो जाती है, देर रात वारंट जारी हो जाता है और 17 की अर्ली मॉर्निंग यानी 18 तारीख को सुबह लोकायुक्त की छापामार कार्रवाई भी हो जाती है। तो इतनी जल्दी जब कार्रवाई हुई है तो उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए गए थे। और आखिर सौरभ शर्मा को क्या पहले से जानकारी थी? शायद यही कारण है कि वो अपनी पत्नी के साथ फरार हो चुका था। घर में उनकी मां अकेली थी जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का हवाला देते हुए नजर आ रही थी। 2 से 3 बार जब समन जारी किया लोकायुक्त आयकर विभाग से तो कहीं ना कहीं उन्होंने समय मांगा, डॉक्टर के यहाँ इलाज कराया और फिर आयकर की टीम ने जो पूछताछ के लिए बुलाया था तब आयकर के ऑफिस गई थी। तो कहीं ना कहीं ठीक है सूरज, मैं लौटूंगी। बघेल जी भी हमारे साथ बने हुए। बघेल जी जरा जल्दी से समझाइए, लोकायुक्त कोर्ट में पहुंच के सौरभ शर्मा का सरेंडर करना, अब बाकी जो एजेंसीज हैं उनकी क्या भूमिका रह जाएगी? देखिए, इसमें जो जब्ती वाला जो मामला है, चूंकि इनकम टैक्स वालों ने भी उसको मामला बनाया है, तो इनकम टैक्स भी इस पूरे मामले में पिक्चर में आएगा और इसकी सूचना, लिखित सूचना ईडी को दी जा चुकी है। तो चूंकि ईडी कोई भी ऐसा धन जिसमें क्राइम इन्वॉल्व हो, तो यह अब एस्टेब्लिश फैक्ट हो गया है, तो इसमें ईडी भी आएगा। लेकिन पहला बार जो कस्टडी दिए जाने की बात है, तो वो लोकायुक्त की चूंकि कार्रवाई चल रही थी, ये उसी का हिस्सा है, इसलिए कस्टडी तो लोकायुक्त को ही मिलेगी जी। और बेशक बाद में जो ये दूसरी एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स हैं और ईडी हैं, ये भी बाद में पिक्चर में आएंगी और जब ये मनी ट्रेल निकालेंगी और इसके अलावा फिर जो अधिकारी पकड़ में आएंगे या जो नेता इस मनी ट्रेल से जुड़ेंगे तो उनको भी पूछताछ का सामना करना पड़ेगा और बाद में भी वो आरोपी बनाए जा सकते हैं। निश्चित तौर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सुनील जी। सूरज आपका भी बहुत धन्यवाद। रंजना हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत धन्यवाद। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, आखिरकार 1 महीने चुकाने के बाद सौरभ शर्मा खुद कोर्ट पहुंचता है। लोकायुक्त की कोर्ट में दोपहर 1 बजे अपने वकील के साथ पहुंचकर सौरभ शर्मा ने सरेंडर कर दिया। लेकिन अब तमाम तरह के सवाल हैं। सौरभ शर्मा क्यों अचानक गायब हो गया? कहां था वो 1 महीने से? किसके दबाव में आकर सरेंडर किया? और क्या था काली कमाई का राज? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब टीमें उससे खंगालने की कोशिश करेंगी। लेकिन फिलहाल इस सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले बंसल न्यूज पर आपको बताएगी। सौरभ भी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े थे। सौरभ आपका भी बहुत धन्यवाद। मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगी इस बड़ी खबर पर, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।